दोस्तों, ईरान और इजराइल के बीच में अब सीधा अमेरिका की एंट्री हो गई है और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ पर इजराइल के खिलाफ जंग में ईरान को बिना शर्त आत्मसमर्पण करने को कहा, सरेंडर करने को कहा। उन्होंने कहा कि अमेरिका को पता है कि ईरान का तथाकथित सुप्रीम लीडर कहां पर छिपा हुआ है। उन पर अभी हमला नहीं करेंगे, फिलहाल उनको मारेंगे नहीं, लेकिन हम नहीं चाहते कि मिसाइल हमलों में अमेरिकी नागरिकों या जवानों को नुकसान पहुंचे और हमारा धैर्य समाप्त होते जा रहा है। ये अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का सीधा बयान है। अमेरिकी राष्ट्रपति के द्वारा ये बयान ऐसे समय में आया है जब पूरी दुनिया ईरान और इजराइल के बीच में चल रहे संघर्ष को लेकर चिंतित है और इस संघर्ष की वजह से कई लोगों की अब जान जा चुकी है। इमारतें जमींदोज हो चुके हैं और वैश्विक तेल बाजार में भी उथल पुथल मचा हुआ है। महंगाई की भी डर मंडरा रहा है पूरी दुनिया में। अब डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ईरान के आसमान पर अमेरिका का पूरी तरह से कब्जा हो चुका है, नियंत्रण हो चुका है। ईरान के पास अच्छे और आधुनिक स्काई ट्रैकर और अन्य रक्षात्मक उपकरण थे, लेकिन ईरान के सामानों की तुलना में अमेरिका में निर्मित सामान से कहीं की जा सकती है, मतलब कुछ भी की जा सकती है। अब ईरान का आसमान हमारे कंट्रोल में है, ट्रंप का ये दावा है और कहा है कि हमें पता है कि कहां खोमेनी छिपे हुए हैं और वे आसमान टारगेट पर हैं आसमान से। अब ईरान इजराइल के बीच चल रहे संघर्ष के 5वें दिन तक ईरान ने अब तक 200 से ज्यादा लोगों की ईरान में मौत हो चुकी है। 200 से ज्यादा लोगों की, इनमें ज्यादातर आम नागरिक हैं। वहीं इजराइल में अब तक 24 लोगों की मौत हो चुकी है और इन लोगों की मौत मिसाइल हमलों में हुई है। दोनों तरफ से मिसाइल दागी जा रही थी। और इससे पहले एयरफोर्स वन विमान में पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि हम सीज फायर से बेहतर तलाश में हैं। इसके बाद बीबीसी की रिपोर्ट आई, उसमें ट्रंप के हवाले से बताया गया कि बाद में अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह भी स्पष्ट किया कि सिर्फ सीज फायर नहीं बल्कि असली अंत चाहते हैं और एक अंत। अब न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार से ये बात आई कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने संकेत दिए हैं कि अमेरिका के उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल, जिसमें उपराष्ट्रपति जेडी वांस और मध्य पूर्व में राजदूत स्टीव वेटकॉक को ईरान के साथ कूटनीतिक बातचीत के लिए भेजा जा सकता है। अमेरिका की तरफ से बात है कि डिप्लोमेटिक तरीके से बात किया जाए। अब इजराइल ईरान का जो युद्ध है, क्या अमेरिका का कदम अगला क्या होगा? तो ईरान और इजराइल के बीच में बढ़ते सैन्य तनाव में अमेरिका के सीधे हस्तक्षेप की सबसे ज्यादा आशंका है, जिसका मुख्य उद्देश्य ईरान के विवादास्पद परमाणु कार्यक्रम को रोकना है, जो ईरान परमाणु बनाने की बात कर रहा है उसे। अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप G7 समिट से अचानक लौट जाते हैं। फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रो के सीज फायर के दावे को खारिज करते हुए कहा कि उनकी वापसी का कारण इससे भी बड़ा है। अब ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दे दी कि हर किसी को तेहरान तुरंत छोड़ देना चाहिए। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर अमेरिका का रुख भी खड़ा हो गया है और ईरान को 60 दिन का समय दिया गया है, 60 डेज। इजराइल ईरान के भूमिगत परमाणु ठिकानों जैसे कि नतांज और फोर्डो को भी निशाना बना रहा है। पिछले 5 दिनों से ईरान और इजराइल के बीच में जंग छिड़ी हुई है, जो कि थमने का नाम नहीं ले रहा। 2300 किलोमीटर की दूरी के बावजूद दोनों देश एक दूसरे पर बारूद की बारिश कर रहे हैं और इजराइल ने ईरान के तेल के कुओं को भी तबाह कर दिया। वहीं ईरान के मिसाइलों ने इजराइल के बंदरगाहों को खंडहर में बदल दिया। ईरान के परमाणु ठिकानों पर भी इजराइल के हमले ने भारी तबाही मचाई, जबकि इजराइल की बस्तियां भी ईरानी हमलों में बर्बाद हो रही है। और इस जंग में न तो इजराइल पीछे हटने को तैयार है और न ही ईरान झुकने को तैयार है। तीसरा जो एंट्री हो रही है वो अमेरिका की। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ऐलान कर दिया कि जंग तब तक जारी रहेगी जब तक कि 3 मकसद पूरे नहीं हो जाते। पहली बात कि ईरान के परमाणु ठिकानों का विनाश और दूसरा ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों की ताकत को खत्म करना और तीसरा आतंक की धूड़ी को नस्तानाबूद करना। नेतन्याहू ने कहा है कि 3 अहम नतीजे हमें चाहिए और परमाणु कार्यक्रम का विनाश, बैलिस्टिक मिसाइलों की उत्पादक क्षमता का विनाश और आतंक की धूड़ी का विनाश। और हम इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जो भी जरूरी होगा उसे हम जरूर करेंगे।
इजराइल का ये भी दावा है कि उसने 5 दिनों में ईरान के परमाणु ठिकानों को तबाह कर दिया, सैकड़ों मिसाइल लॉन्चर्स को नष्ट कर दिया और ईरान के आधे से अधिक ड्रोन और यूएवी को खाक में मिला दिया। तो दूसरी तरफ ईरान ने पलटवार किया और पूरी ताकत दिखाई। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन ने ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक से फोन पर बातचीत की, चेतावनी दी कि यदि अमेरिका ने इजरायली हमलों पर लगाम नहीं लगाई तो फिर ईरान का अगला जवाब बेहद ही दर्दनाक होगा। तो कुल मिलाकर इन दोनों के बीच में जो वार की स्थिति है और दोनों तरफ से पलटवार हो रहा है, अमेरिका की एंट्री से क्या कुछ होगा, इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा कि ये दोनों के बीच में अमेरिका क्या कुछ एक्शन लेता है। ट्रंप पूरे फायर मोड में दिख रहे हैं, तो ट्रंप की तरफ से क्या कुछ एक्शन लिया जाता है। फिलहाल कुछ अपडेट आएगी तो हम आपको जरूर बताएंगे। तब तक आप हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिएगा।